नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग करेंगे कि अगर आप एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में यानी कि 10 साल बाद, 15 साल बाद या फिर 20 साल बाद उससे कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो इसलिए खास नहीं है कि 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, बल्कि इसलिए भी खास है कि आज हम केवल की फैक्टर पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं, अभी मार्केट की क्या परफॉर्मेंस है, बड़े अमाउंट में कितना रिस्क लिया जा सकता है, यह फंड आपके लिए खास क्यों साबित हो सकता है। दोस्तों हम इन सभी सवालों के जवाब को डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों आज का अमाउंट काफ़ी बड़ा है, इसलिए अमाउंट को ध्यान में रखते हुए हमने जो फंड सेलेक्ट किया है वह है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एचडीएफसी आज के डेट में हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज के डेट में लगभग 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मतलब कि एचडीएफसी के अलग अलग फंड्स में इतने सारे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। दोस्तों आज हमने फ्लैक्सी कैप फंड ही क्यों चूज किया है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, आइए उसे समझते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि फ्लैक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो लगभग सभी प्रकार की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्मॉल कैप फंड में भी ये हिस्सेदारी रखता है, मिड कैप फंड में भी हिस्सेदारी रखता है और लार्ज कैप फंड में भी हिस्सेदारी रखता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि स्मॉल कैप कंपनियां हाइगर रिस्क के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड करती है। यहाँ हम मान करके चलते हैं कि यह कंपनी 20% से लेकर 25% तक रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों वहीं पर मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां थोड़ा कम रिस्क के साथ थोड़ा सा कम रिटर्न प्रोवाइड की जाती है। इसलिए यहाँ पर हम मान के चलते हैं दोस्तों कि 15% से लेकर के 20% गार्ग रिटर्न दे सकती है। और वहीं पर दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां थोड़ी स्टेबल होती है, इसलिए इनका जो रिटर्न्स है वो 10% से लेकर के 15% हम मानकर चलते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न हुआ 20% प्लस 25% इज इक्वल टू 45%। अब इसे यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज रिटर्न निकल कर आएगा दोस्तों 22.5%। इसी प्रकार हम कैलकुलेशन लेंगे मिड कैप और लार्ज कैप के लिए, तो मिड कैप का परसेंटेज निकल कर आएगा दोस्तों 17.5% और लार्ज कैप का निकल के आएगा दोस्तों 12.5%। दोस्तों अब इन तीनों कैटेगरी का एवरेज रिटर्न अगर हम निकालें, जैसे कि 22.5%, 17.5% प्लस 12.5%, तो टोटल हो जाता है दोस्तों 52.5%। अब इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल एवरेज रिटर्न निकल के आ जाएगा, वह होता है दोस्तों 17.5% के आसपास। दोस्तों यह इस फंड का कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। दोस्तों यह कैलकुलेशन आपको इसलिए दिखाई गई है कि अगर मार्केट बुलिश फॉर्म में है लेकिन अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, तब भी यह संभावना रहती है कि यह फंड 17.5% का रिटर्न दे सकती है। दोस्तों एक बात याद रखना, यह फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, ये कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। दोस्तों आइए जानते हैं हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 साल में 19.55% के आसपास रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 23.53% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 21.28% का और पिछले 10 सालों में 19.86% का। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 16.68% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहां कहां निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने टोटल 55 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने टोटल 55 कंपनियों में निवेश किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। दोस्तों आइए अब इसके हम एक और बहुत ही बड़े फैक्टर के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका अल्फा, बीटा और साफ रेशियो। दोस्तों इस फंड का जो अल्फा है वह है 7.17% का, जो ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से काफी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। और इसका जो बीटा है वह है 0.77% का, जो ये इंडिकेट करता है कि ये फंड मार्केट से थोड़ा सा कम वोलेटाइल है। और इसका जो शार्प रेशियो है वह है दोस्तों 1.56% का, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड ने लिए हुए रिस्क के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हुए हैं। दोस्तों इस फंड का करंट एनएवी है 2135 रुपए 47 पैसे। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.7% का। दोस्तों इसका जो फंड साइज
है वह है 1,04,55 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों लोगों ने अपना पैसा यहाँ निवेश किया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी 500 टीआरआई के रूप में फॉलो करता है। और दोस्तों यह फंड 13 साल 2 महीने पुराना है, यानी कि इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। तो यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अब हम मान के चलते हैं कि आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना होगा। दोस्तों अब सवाल आता है कि हमें हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर कितना टैक्स देना होगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके टॉप सेक्टर्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स 34.16%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 11.95%, हेल्थ केयर सेक्टर्स 8.24% और सर्विसेज सेक्टर्स दोस्तों 6.9% का एलोकेशन है। तो दोस्तों आइए एक नज़र हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस पर भी डालते हैं। तो दोस्तों इस फंड ने इक्विटी पे एक्सपोजर है 90.92% का, कैश पे 8.54% का और डेब्ट पे 0.51% का एक्सपोजर है। अब दोस्तों आइए चलते हैं हम हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने मात्र एक बार 5 लाख रुपए लमसम निवेश किया तो आप आने वाले समय में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 16.68% का लेकर चलेंगे। दोस्तों ध्यान रखना ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दोस्तों मान लेते हैं आपने 3 साल के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 2,94,254 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 7,94,254 रुपए के आसपास। 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 5,81,315 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 10,81,315 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 18,38,483 रुपए, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 23,38,483 रुपए के आसपास। 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 45,57,272 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 50,57,272 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,04,37,005 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,09,37,005 रुपए के आसपास। दोस्तों यदि आपने 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 5,06,52,000 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 5,11,52,000 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो 30 साल बाद आप मोटी मोटा 5 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी इस वीडियो के अंदर समझाया है कि कैसे आप HDFC के इस फंड में निवेश करके एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।